इस सेक्शन के अंदर सर पाकिस्तान के जो बहुत ज़्यादा कीमती और यूनिक रॉक्स हैं वो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्प्ले किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ से अगर मैं बात शुरू करूँ तो ये क्रिसोकोला है, ये बलूचिस्तान का जो चागई रीजन है वहाँ से ये पाया जाता है। और इसकी जो एक बहुत ज़्यादा खासियत है इसका रंग सब्ज क्यों है? इसके अंदर जो इनके जो स्पेशल मिनरल्स हैं जैसे जिंक है और कॉपर है, उसकी वजह से जो इनके रंग है वो सब्ज है। लेकिन इसके अंदर आप देखें जो इस रॉक की जो स्पेशल बात है, इसके अंदर जो ब्राउन आपको रीजन नजर आ रही है इसके अंदर रॉ कॉपर है, और ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट कॉपर डेंस मटेरियल है जो हमारे चागी रीजन के अंदर पाया जाता है। उसके अलावा सर ये दिस इज क्वार्ट्स, ठीक है, एंड दिस इज आल्सो क्वार्ट्स। इनके अंदर जो कलर का डिफरेंस आ रहा है वो इनके अंदर अगेन जो मिनरल्स का जो ये किस इलाके से है? सर ये गिलगित बल्तिस्तान से है और बलूचिस्तान के इलाकों से हम लोगों ने इनको प्रोक्योर किया। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी यहाँ पे अट्रैक्शन है, लोग आते हैं इसको बहुत ज़्यादा फील करना चाहते हैं। इसके अंदर ये जो ऑक्टागोनल आपको इनका डिज़ाइन नज़र आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा इसको यूनिक बनाता है। वैसे क्वार्ट्स एक अबंडेंट मटेरियल है दुनिया में, लेकिन ये जो डिज़ाइन है इसका, ये पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। ठीक है, तो अगेन इसके अंदर इससे ज्वेलरी भी बनाई जाती है जो कि वहाँ पे आगे डिस्प्ले की है। सर ये कैल्साइट है, दिस इज कैल्साइट। इसको जापान के अंदर या दुनिया में हीलिंग स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। आपको अंदाजा होगा कि लोगों के स्पिरिचुअल बिलीव्स होते हैं, और जो जापानीज हैं उनके भी बड़े स्पिरिचुअल बिलीव्स हैं। वो समझते हैं अगर हम इस रॉक का इस्तेमाल करेंगे एज एन ऑर्नामेंट्स अंगूठी में हार के तौर पे, तो उनकी जो बॉडी है वो हील होगी। और ये येलो, ये येलो सरपेंटीन जो बाजोड़ का इलाका है पाकिस्तान के अंदर, वहाँ से इसको प्रोक्योर किया है। अगेन ये जो कलर है सरपेंटीन इन इटसेल्फ लोग दुनिया में पाया जाता है, लेकिन ये जो येलो कलर है ये दुनिया में पाकिस्तान के अंदर ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक और एक यूनिक आइटम है। इसके अलावा इजिप्ट में या कुछ अफ्रीकन रीजन्स में पाया जाता है, लेकिन ये दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेयर रॉक्स इन द वर्ल्ड जो हमारे पास इसकी बाजोड़ रीजन में हम लोगों ने इसको प्रोक्योर किया हुआ है। सबसे पहले ये काशीकारी है। काशीकारी जैसे कि आपको पता है कि काशान जो कि पर्शिया का शहर है, वहाँ से ये आर्ट आया जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट की तरफ आए, और ये मुल्तान में बहुत फेमस है। आपने देखा होगा मुल्तान में डिफरेंट टूम्स और श्राइन्स और मॉस्क में ये बना जाता है। यहाँ पे ये इसलिए फेमस है क्योंकि इसका बहुत खूबसूरत ब्लू कलर है, और स्पेशली क्या है? ये कागजी कटोरे हैं। इसको कागजी कटोरे, अच्छा, ये कहाँ के हैं? ये गुजरात शहर के हैं, और ये इस मिट्टी से बनते हैं जो सिर्फ सोने के देश के, सोने के देश के, और ये सिर्फ पाकिस्तान में गुजरात के शहर से ये मिट्टी निकलती है। और यहाँ पे क्ले इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव आए थे जापान से, जो सुन के बहुत हैरान हुए थे कि इतने लाइट वेट कैसे हैं। इसी तरह इसी के प्याले भी हैं और स्ट्रेनर भी हैं। तो यहाँ पे टेराकोटा टॉयज़ हैं जो कि इंडस सिविलाइजेशन से हमने उनके रेप्लिकास बनाए हैं। जो वहाँ पे टॉयज़ बनते थे उसी को हमने यहाँ पे रेप्लिकेट करने के, क्योंकि लोगों को ये बताना था कि इंडस सिविलाइजेशन के रिमेन्स पाकिस्तान में मौजूद हैं। गुड। तो उसके बाद हमारे पास प्रेशियस सेमी प्रेशियस स्टोन्स है, जिसको हमने रॉ फॉर्म में भी डिस्प्ले किया है और ज्वेलरी के फॉर्म में भी, जिसमें जेड, अमेजोनाइट एंड जैस्पर। ये सबसे पहले ये कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी दिखाने के लिए कश्मीरी कपड़ा है जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है, और ये पुराने ज़माने के टॉवल्स हैं जो कि ब्रिटिश से पहले यही टॉवल्स यूज़ होते थे। आप इसको देखें, ये बहुत गर्म है और ये पानी को अच्छे से डस्ट कर लेते हैं। और ये अजरक को हमने डिस्प्ले किया है जो कि दिखाने के लिए कि नेचुरल डाइज हम इसमें यूज़ करते हैं और कोई आर्टिफिशियल डाइज में यूज़ नहीं होता। और कॉटन के ऊपर ये ब्लॉक प्रिंटिंग के खूबसूरत पैटर्न्स दिखाने के लिए इसको यहाँ पे डिस्प्ले किया। ये बुरिंदो है जो कि सिंध में एक अला देता बहुत पुराने वहाँ के रहने वाले ये उसको बनाते हैं, और अब इसको बनाने वाले 1 से 2 ही क्राफ्टमैन रह गए हैं। आप इसको देख सकते हैं कि इसके सेंटर में एक बड़ा होल है जहाँ से हवा डालते हैं और यहाँ से वो निकलती है। इसको फ्लूट की तरह हाथों से कंट्रोल करके म्यूज़िक जनरेट किया जाता है, और ये भी इंडस सिविलाइजेशन से ही बिलोंग करता है और कदीम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जो पाकिस्तान में बनता है।
एक्सपो में पाकिस्तानी फूड स्टॉल पर गैर मुल्कियों का रश रहा। बिरयानी और कढ़ाई जापान में ज्यादा पसंद की गई। यहाँ पर हर मुल्क ने अपने स्टॉल को अपने स्टाइल से सजाया है। अब मेरे पीछे आपको पोलैंड का स्टॉल नज़र आ रहा है। उन्होंने अपनी लकड़ी की, अपनी तर्ज आराइश की, अपनी बिल्डिंग की को इस तरह से दिखाया है कि उनका कल्चर ज़ाहिर होता है। आप इस साइड पे देखेंगे तो वो सारे पौधों से उन्होंने अपनी बिल्डिंग सजाई है। ये रोमानिया है मेरे सामने। और याद रखना चाहिए कि पिछली दफ़ा जब दुबई में बैनुल-अक़वामी नुमाइश हुई थी और वहाँ पर हमें मदऊ भी किया गया था, तो उस वक्त पाकिस्तान के स्टॉल को जिस तरह से बनाया गया था वो उसको बहुत सराहा गया था। तो इस वक्त भी आप देखेंगे कि मुख्तलिफ जो स्टॉल्स हैं उन्होंने अपने अपने तर्ज तामीर को, अपनी अलामतों को, अपने अपने मुल्क के कल्चर को उस तर्ज तामीर में समोया है। शुक्रिया। थैंक यू सो काइंड ऑफ यू।